नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं विकास। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी का हमारा जो अगला टॉपिक है ज़ीरो आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, पिछली हमने क्लासों में पढ़ा था कि जो भी हमारा सेशन रहा था उसमें हमने आर्टिकल का जो भी सेशन रहा था उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, किस तरीके से करना है और किस आर्टिकल का प्रयोग किस सिचुएशन के अनुसार कहाँ और कैसे करना है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। और देखिए दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, किसके साथ करना है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इतना ही जरूरी जानना ये भी है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना भी सही होता है, यानी हर जगह आर्टिकल का प्रयोग सही नहीं माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमने सीखा कि एक तो आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के साथ होता है और सभी नाउन के साथ नहीं होता है, किन किन के साथ होता है ये भी हमने सीखा। अब जिन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, क्या वो नाउन जहां भी हमें देखें उनके साथ सीधा आर्टिकल का प्रयोग करना है? ऐसा नहीं होता है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी रहती है जहां हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। अब उसी सिचुएशन को हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। तो दोस्तों, जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है, उन सब बातों की चर्चा हम करेंगे इस क्लास में। ये क्लास आप कंप्लीट देखिए, एंड तक देखिए, इसके बाद आपको आर्टिकल में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, अगर आपको ये भी नहीं पता, आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज आप पिछले आर्टिकल की जो सेशंस हैं उन्हें जाके जरूर देखिएगा, ताकि आज का सेशन देखना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाए और बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। और आज का सेशन क्या है हमारा दोस्तों? हमारा दोस्तों सेशन है जीरो आर्टिकल, यानी कौन सी सिचुएशन है जहां आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पॉइंट्स लेके चलेंगे हम एक के बाद एक कि ये इतने पॉइंट्स हैं जहां हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरू करते हैं हमारे शरीर से ही। तो शरीर से शुरू करते हैं, मतलब हम बात करेंगे सबसे पहले बॉडी ऑर्गन्स की। देखिए दोस्तों, बॉडी ऑर्गन्स के साथ सिचुएशन ये होती है कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जनरल अगर आप देखें तो आर्टिकल का प्रयोग यहां पे होता है, तो फिर हम जीरो आर्टिकल में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसमें हम सारे एक्सेप्शन ही पढ़ने वाले हैं लगभग, कि किन किन सिचुएशन में आर्टिकल का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है और जिनके साथ नहीं करते हो उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहां हो सकता है, तो उनकी भी हम यहां चर्चा करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं द हेड, द लेग, द हैंड। ये सारी सिचुएशन क्या है कि यहां आप बॉडी ऑर्गन के साथ आर्टिकल का प्रयोग यहां कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिचुएशन अपन देखें कि कहां बॉडी ऑर्गन होने पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो दोस्तों इडियम्स में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बॉडी ऑर्गन्स के साथ। जैसे हम कहते हैं फ्रॉम हेड टू टो। टो क्या होता है बेटा? टो होता है जो पैर का अंगूठा होता है, उससे अपन कहते हैं ना एडी से लेकर चोटी तक पूरी सिचुएशन या सब कुछ कंप्लीट, हेड टू टो। हम कहते हैं टू लूज हार्ट, इसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना। और भी बहुत सी इडियम्स होती हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि बॉडी ऑर्गन्स का यूज हुआ है, लेकिन वहां आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे और भी अगर एक आध की और बात करें तो हम कहते हैं जैसे हैंड टू हैंड, यानी हाथों हाथ, तुरंत जो जल्दी में काम करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां बॉडी ऑर्गन्स का ही यूज हुआ है, लेकिन इनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका यूज कहां हुआ है? इडियम्स में हुआ है। इडियम्स में अगर जैसे हम लोकोक्ति मुहावरे होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, उनमें अगर इनका यूज हुआ है तो आप वहां आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और जनरल अगर इनका यूज हो रहा है तो आप वहां आर्टिकल का यूज इनके साथ कर सकते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, अगर किसी देश का नाम है, कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल का यूज होता है कि नहीं होता है?
आप एक बार देखिए कभी हमने इंडिया के साथ आर्टिकल का यूज किया है क्या, क्या नहीं किया है। अगर हम केवल ऐसा लिखते हैं इंडिया, तो यहां हमने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहां किसी सेंटेंस में या किसी कोई क्लास में हमने इंडिया का यूज किया हो, नाम किसी भी देश का नाम यूज किया हो, और वहां हमें आर्टिकल की आवश्यकता पड़ी हो या हमने आर्टिकल लगाया हो? तो देखिए दोस्तों, यहां आपको दो सिचुएशन मिल सकती है। पहली सिचुएशन, पहले एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। केवल इंडिया लिखा, हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, चलो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसे भी तो लिखते हैं दी ग्रेट इंडिया, अब यहां हमने आर्टिकल का यूज किया है। और दोस्तों, ये आर्टिकल का यूज करने की सिचुएशन क्या बनी है कि यहां जो ये देश का नाम है उससे पहले हमने क्या यूज किया दोस्तों, एडजेक्टिव। यानी ये सिचुएशन है कि एडजेक्टिव प्लस नेम, यानी किसी देश का नेम, कंट्री का नाम, देश का नाम, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों, दूसरी सिचुएशन है अगर रिपब्लिक, यूनियन या यूनाइटेड ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है किसी देश के नाम के साथ, तो वहां पे आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लिखें द इरिश रिपब्लिक, अब ये इरिश देश का नाम है, यहां हमने द का यूज किया है। और जो बहुत आप जानते हैं, हम लिखें द यूएसए, द यूके, तो यहाँ यूनाइटेड वर्ड का यूज हुआ है, यहाँ इसके साथ रिपब्लिक का यूज हुआ है। इस कारण ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। पहली सिचुएशन इसमें क्या है, किसी भी देश के नाम के साथ आप अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, यानी उससे पहले उसकी तारीफ की गई है या उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि रिपब्लिक, यूनियन और यूनाइटेड ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर देश के नाम के साथ हुआ है तो भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक सिचुएशन और रहती है कि जैसे हम कहते हैं ना ऐच्छिक, यानी कुछ देश हैं ऐसे जिनके नाम के साथ आप आर्टिकल लगाएं या ना लगाएं, दोनों ही सिचुएशन सही होती हैं। चाहे आप उनके साथ किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक का यूज हुआ हो, ऐसी कोई सिचुएशन लागू नहीं होती है। उनके साथ क्या है, ऐच्छिक। आपकी अगर इच्छा है तो आप लगा सकते हो, जैसे कॉन्गो, सूडान, नीदरलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ आप द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए क्या होगी, सही होगी। यानी आप इनमें आर्टिकल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना चाहें तो ना भी लगाएं, दोनों सिचुएशन सही है। यानी देश के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ये तो सही है ही है, लेकिन अगर इन देशों के नाम के साथ आपने आर्टिकल द का प्रयोग किया है तो दोस्तों वो गलत नहीं होगा, उसे भी सही माना जाएगा। तो अभी हमने दो चीज देखी दोस्तों, कौन कौन सी, एक बॉडी ऑर्गन्स और दूसरा देश, कंट्री का नाम। बॉडी ऑर्गन्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है द का, लेकिन अगर इनका यूज इडियम्स में हुआ है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देश के नाम के साथ हमने देखा कि जनरल अगर किसी भी देश का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। किस जगह करना है, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर किसी एडजेक्टिव का यूज हुआ है किसी भी देश के नाम से पहले। दूसरी सिचुएशन क्या है, रिपब्लिक, यूनाइटेड या यूनियन, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है किसी देश के नाम के साथ, तो वहां आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये था कंट्री के नाम के साथ और बॉडी ऑर्गन्स के साथ। अब कंट्री के नाम में एक 3 एक्सेप्शन और थे। ये देश ऐसे हैं, इनके नाम के साथ आप आर्टिकल का यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो भी कंडीशन है, यानी दोनों ही कंडीशन क्या है, सही मानी जाती है। आर्टिकल का प्रयोग इनके साथ करना भी गलत नहीं माना जाता है। अब दोस्तों आप एक काम करिए, इसको या तो नोट डाउन कीजिए या आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट या नोट डाउन इसको कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं नाम लिख रहा हूं जिनके साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जैसे गेम्स, यानी किसी भी खेल के नाम के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। डिजीज यानी बीमारी के नाम के साथ नहीं होता है। सीजन जो ऋतु होती है हमारी उसके साथ नहीं। लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते। किसी भी फेस्टिवल के नाम के साथ भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। और हम कोई चीज इंक्लूड करें तो वो है कोई सब्जेक्ट या कलर। सब्जेक्ट कोई विषय, कलर यानी किसी भी रंग का नाम हो। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये ऐसी हैं जिनके साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, यानी इनके नाम के साथ आपको नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए दोस्तों इनको एक एक लेके और एलोबरेट करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी बनती है जहां आप आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं। क्या अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेम्स की, यानी किसी भी खेल के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यह हमने देखा है। जैसे हम कहें हॉकी इज आर नेशनल गेम, कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए दोस्तों हॉकी जो शब्द है उससे पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। जनरल सेंस में एक हॉकी यानी खेल का जो भी नाम है हमने प्रयोग किया है और यहाँ कोई आर्टिकल हमने नहीं लगाया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है वो भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उस एग्जाम्पल में बताता हूं कि क्या यहाँ दिक्कत है। तो जैसे हम लिखें द फुटबॉल इन इंडिया इज इन बैड कंडीशन। अब देखिए फुटबॉल ये भी एक गेम का नाम है, खेल का नाम है, लेकिन यहां हमने आर्टिकल दे का यूज किया है। यहां हमने आर्टिकल लगाया है, यहां हमने नहीं लगाया। ऐसी सिचुएशन क्यों है? देखिए दोस्तों हॉकी यहां केवल खेल, पर्टिकुलर खेल की बात हो रही है, लेकिन यहां फुटबॉल बिल्कुल सही है, यहां भी खेल की बात हो रही है, लेकिन यहां डेफिनेट हो गया कि केवल कौन सा फुटबॉल इंडिया में जो खेला जाता है, यानी इंडिया का जो गेम है फुटबॉल, यानी इंडिया की जो सिचुएशन है गेम फुटबॉल में वो काफी अच्छी नहीं है, बुरी हालत में है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंट हम नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो वो जो सिचुएशन है यानी पर्टिकुलर, जैसे अभी इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन जिसने गेम शुरू किया था क्रिकेट, उसी की सबसे बुरी हालत थी। आज तक वर्ल्ड कप में कभी वो एक कप नहीं ला पाई। तो हम कह सकते हैं क्रिकेट इन इंग्लैंड इज इन बैड कंडीशन, जो उस वक्त की सिचुएशन थी। तो यहाँ केवल उसी फुटबॉल की बात हो रही है, यानी गेम की बात कर रहा हूं मैं, जो इंडिया में खेला जाता है, केवल वही वर्ल्ड वाइड यानी कंप्लीट फुटबॉल जो गेम है, केवल फुटबॉल जो गेम है उसकी पूरी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर्टिकुलर होने के कारण यहाँ द का प्रयोग हो गया। तो ये जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है दोस्तों। अगर किसी चीज को डेफिनेट कर दी जाए या उसको पर्टिकुलर करके थोड़ा अलग कर दिया जाए तो वहां गेम के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। दूसरी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज के नाम के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, जनरल। अब इसमें क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? इसमें ए या एन का प्रयोग हो सकता है एक कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन है? अगर गेट या हैव शब्द का प्रयोग हुआ है तो। अब इनका प्रयोग कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने कह दिया गेट या हैव ए फीवर, बुखार, या फिर गेट या हैव एन ए हेडेक, सिर दर्द। अब यहां देखिए दोस्तों इन दो शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहां आर्टिकल ए एन में से किसी एक का जो वहां सूटेबल हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। यह है डिजीज के साथ। एक्सेप्शन ही तो आपको याद रखने हैं।
अब अगर हम बात करें, इसमें एक और सिचुएशन होती है जिसे आप एक्सेप्शन ना कहकर एक सिचुएशन है, बस केवल उसको याद रखिए कि इसके डिजीज के नाम के साथ द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? वो केवल कुछ फिक्स डिजीज हैं, फिक्स बीमारियां हैं जिनके नाम के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? गॉट, प्लेग, मम्प्स, फ्लू, और भी अगर कोई बीमारी याद आती है, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि ये हो गया गोट, गठिया को कहते हैं, प्लेग, मम्प्स, फ्लू, इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। यह आपका इच्छुक है। अगर आप इसमें फ्लू, जो अभी फ्लू भी चल रहा है, कोविड-19 फ्लू, ये एक तरीके वायरस है, ये तो फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू आया था उस टाइप की बीमारी, इनके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। द आर्टिकल इनके साथ लगाया जा सकता है, यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर इनके साथ आप द का यूज करते हैं, जैसे जनरल हमने क्या कहा कि डिजीज के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे डिजीज है जिनके साथ अगर आप आर्टिकल का यूज करते हैं तो ये गलत भी नहीं माना जाएगा। इनके साथ आर्टिकल का यूज करना क्या है? ऐच्छिक है। गॉट, एक मीजल्स करके भी एक डिजीज होती है, खसरा चेचक जिन्हें कहते हैं, मम्स वगैरह, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो डिजीज के बारे में हमने दो चीज पढ़ी, एन और द। एन का सिचुएशन क्या है? गेट या हैव है। तो द की सिचुएशन है ऐच्छिक, इनके साथ लगाना चाहो तो लग सकता है, गलत नहीं माना जाएगा। ना लगाना चाहो तो ये जनरल नियम में आता ही है कि डिजीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो देखते हैं दोस्तों, सीजन। सीजन जो ऋतु होती है, जैसे हमने कहा लाइक विंटर, कि मुझे सर्दियां पसंद है, ये सीजन है, इसके साथ हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन अगले ही एग्जाम्पल में देखें, हमने लिख दिया द विंटर सीजन, ये बन गया दोस्तों एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद और इसमें या नियम कह सकते हो, ये है कि किसी भी ऋतु का ये नाम है और उसके साथ सीजन शब्द लिख दिया जाए तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी किसी भी सीजन के नेम के साथ सीजन शब्द का भी प्रयोग हो। यहां देखिए केवल विंटर है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऐसा नहीं लिखा है। यहां विंटर के साथ सीजन वर्ड का प्रयोग हुआ है, इस कारण यहां द का प्रयोग भी होगा। केवल इतना याद रखना है, सीजन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर उसके साथ सीजन शब्द का प्रयोग है तो आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे हमने लिखा इंग्लिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिंदी। अब देखिए दो लैंग्वेज का हमने यहां यूज किया है कि इंग्लिश जो है हिंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां हमने दोनों ही लैंग्वेजेस के नाम के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है हमने। ये हो गया हमारा जनरल नियम। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या हो गया कि जो नियम के विपरीत है, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा नियम है। अब इसके विपरीत यानी जहां आर्टिकल का यूज हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए यहां जो सिचुएशन यहां थी वही सिचुएशन यहां है। सीजन के नाम के साथ सीजन शब्द का प्रयोग, यहां लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज शब्द का प्रयोग। ऐसी सिचुएशन होने पर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जनरल हमें लैंग्वेज के नाम के साथ किसी आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया, देखो ना यहां किया ना यहां। लेकिन इसका अपवाद क्या है कि भाषा के नाम के साथ अगर भाषा शब्द यानी लैंग्वेज शब्द भी अगर जुड़ा हुआ है तो आप वहां आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, द आर्टिकल का। इसकी एक दूसरी सिचुएशन भी है। जैसे हम लिखें ट्रांसलेट
द इंग्लिश इनटू द हिंदी। अब दोस्तों यहां जो समस्या है, समस्या नहीं है, या यूं कह दीजिए जो एक्सेप्शन है वो नियम है। देखिए यहाँ दो सब लैंग्वेज का हमने जिक्र किया और दोनों के साथ आर्टिकल लगाया, ये केवल इस एक शब्द से हुआ है। दोस्तों जब भी ट्रांसलेट करने की बात हो एक भाषा को दूसरी भाषा में, जब भी ट्रांसलेट करना हो और उसको अगर सेंटेंस में आपको उतारना है, तो सेंटेंस में जिन भी दो भाषाओं की आप बात करें, या जरूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश स्पेनिश टू बंगाली हो सकता है, तो आप जहां भी जो भी लैंग्वेज की आप उस वक्त बात कर रहे हो, उन दोनों लैंग्वेज के साथ आपको आर्टिकल द का यूज करना है। किस सिचुएशन में? अगर ट्रांसलेट करने की बात की गई हो, अगर आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में उसे ट्रांसलेट करना हो, तो ही ऐसी सिचुएशन बनती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, सीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, फेस्टिवल सिंपल है। फेस्टिवल के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसके साथ कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जैसे हम लिखते हैं कि दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, मतलब जो दिवाली है वो जल्द ही आ रही है, अभी दिवाली आने वाली है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग। अब यहाँ इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है ऐसा जो आपको याद करना है। दिवाली एक अपना फेस्टिवल है, त्योहार है, इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो बच गया वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी ऐसा कोई एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ना है। आप इस एकदम जनरल यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट फेस्टिवल इनके साथ कोई आर्टिकल कभी यूज नहीं होता है। जैसे हम लिखें मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहां भी हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया, इनके साथ कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना हो, याद करने की आवश्यकता हो। अब देखिए दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि गेम, डिजीज, सीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल, सब्जेक्ट, अभी कलर हमारा बाकी है तो इसकी भी बात हम करते हैं। इनके साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब इसमें एक्सेप्शन है, जनरल हमने होके लिखा, गेम का नाम लिखा, कोई भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। किसी विशेष अर्थ में अगर इसका प्रयोग हो जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग करना है। यहाँ फुटबॉल खेल की नहीं, केवल उसी खेल की तो हो रही है, लेकिन फुटबॉल कहें तो वर्ल्ड वाइड की बात नहीं, केवल इंडिया में जो फुटबॉल खेला जाता है उसकी कंडीशन खराब है। ये इस चीज को कुछ डेफिनेट करता है कुछ हद तक, तो इसलिए यहाँ फुटबॉल के साथ द का प्रयोग हमने किया है। डिजीज के साथ क्या है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन गेट या हैव शब्द आने पर, ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग ऐच्छिक है, करना गलत नहीं माना जाएगा। आगे हमने देखा सीजन। सीजन यानी जो भी हमारी ऋतु है उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था कि सीजन यानी ऋतु के नाम के साथ सीजन शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग भी करना है। नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़ी वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज देखिए उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं करना है, यही तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है क्या, अगर लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाए तो आर्टिकल का भी प्रयोग करना होगा। दूसरा, ट्रांसलेट, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की बात हो तो भी वहां आर्टिकल का प्रयोग आपको करना है। फिर हमारा फेस्टिवल और सब्जेक्ट, इनमें कोई एक्सेप्शन भी आपको याद नहीं रखना, इनमें बिल्कुल सिंपल है कि आपको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहां बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हुई हमारी इतनी सारी बातें। अभी हमारा बोर्ड है जो भर गया है, तो आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कलर जो हमारा इस टॉपिक में बच गया है उसकी, कि उसके साथ क्या सिचुएशन रहती है। चलिए फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, कलर के बारे में हम बात करें तो ये भी यही है कि कलर के नाम के साथ आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा रेड इज द नेम ऑफ ए
कलर, कि रेड जो है एक कलर का नाम है। अब रेड हमने यूज किया, ये कलर ही तो है, लेकिन यहां हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन आप बड़ा ही आसान है, मैं एग्जांपल लिखूंगा, आप उसको देख के थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ क्या अलग है इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस में जो कलर का नाम यूज हम करेंगे उसमें क्या फर्क है। तो हम देखिए लिखते हैं, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो हमने एक्सेप्शन वाला सेंटेंस लिखा है और जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है, दोनों में कलर का नाम तो हमने यूज लिया। यहाँ देखिए हमने पिंक, यहाँ हमने रेड, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया और यहाँ हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ जो हमने कलर का नाम यूज किया और यहाँ यूज किया, उसमें क्या फर्क है? अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, यहाँ जो रेड है, जो कलर हमने यूज किया है वो एक तरीके से नाउन ही है हमारा। यहां लेकिन कलर को एज एन एडजेक्टिव हमने यूज किया है। डोल का कलर हमने बताया है कि कैसा है, वो पिंक है। तो अगर इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है तो आप आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कलर का जो नाम है वो एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो एडजेक्टिव अगर बना है तो वहां अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है, जो भी आपके सेंटेंस की आवश्यकता रहती है, जनरली आपको हर जगह करना ही होता है। तो एडजेक्टिव का अगर यूज किया गया है तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कलर के बारे में हमने पढ़ा कि जनरल हमने कलर का नाम यूज किया, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन कलर अगर एज एन एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो वहां आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी काफ़ी सारी, हमने एक साथ काफ़ी चीज़ों का हमने डिस्कस किया है। अब जो कलर वाला जो आपने नहीं नोट डाउन किया था उसे भी नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बातें करते हैं अगले कुछ और पॉइंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ आगे और ऐसी चीज़ें जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से होता है और कहाँ उनके साथ नहीं होता है। तो अगली बात अगर हम करें यूनिवर्सिटी की, तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के नाम के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर आपने देखा हो तो जैसे हम लिखें द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब देखिए दोस्तों, यहां तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, यानी इसी को दूसरे तरीके से कहा जाए, जैसे हम ऐसा भी कहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब यहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी से पहले अगर किसी पर्सन या प्लेस, इन दोनों का नाम अगर प्रयोग हुआ है, पर्सन या प्लेस के नाम का प्रयोग यूनिवर्सिटी से पहले हुआ है, तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा, अन्यथा आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी को ही दो तरीके से पुकारते हैं। जैसे हमने एक तो यही कहा राजस्थान यूनिवर्सिटी, दूसरा हम कह सकते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी से पहले अगर पर्सन या प्लेस का नाम हो तो आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, अगली बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जैसे लाइफ, डेथ, लव, फ्रीडम, सोसाइटी। इन सब के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यहां नो आर्टिकल, कि इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर इनका प्रयोग लाइफ, डेथ, लव, फ्रीडम, सोसाइटी, इनको अगर जनरल सेंस में कहा जाए तो इनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें जो
पहले इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे लाइफ इज प्रेशियस, कि जीवन है वो बहुत ही मूल्यवान है। यहां हमने लाइफ के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। हम कहें डेथ इज इनएविटेबल, यानी डेथ के साथ हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। इनएविटेबल का मतलब जिसे टाला ना सके, यानी मौत को कोई टाल नहीं सकता, एक दिन सबको आनी है। तो यहां देखिए हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये जनरल सेंस में इनका प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसका भी एक अपवाद है, जैसे एग्जाम्पल लेते ही आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने कहा द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। अब आगे इसके बारे में जो भी कहना हो वो सेंटेंस कैसे भी कंप्लीट हो। अब देखिए यहां लेकिन लव जो शब्द हमने यूज किया है उसके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया है। यहां कुछ चीज आपको समझ में आ रही होगी, आप सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं द लाइफ इन इंडिया इज, अब जैसे भी इंडिया में जीवन आप कह सकते हो वो आप अपने अनुसार कैसे भी सेंटेंस को कंप्लीट करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें जो सीखना है वो चीजें यही हैं। अब देखिए यहां लव से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर चुके हैं और लाइफ से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर चुके हैं। अब इनमें और इनमें देखिए एक तो एक सेम ही एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहाँ लाइफ जीवन की बात हो रही है, यहाँ जीवन की बात हो रही है, यानी जो भी आदमी अपना जीवन जीता है उसकी। यहाँ केवल उसी जीवन की बात हो रही है जो इंडिया में जिया जाता है। स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, इस कारण यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। यहाँ लव की तो बात हुई है, लेकिन कौन सा, जो राधा और कृष्णा के बीच है, सिर्फ उसका डेफिनेट हो गया, इस कारण आर्टिकल द का प्रयोग यहां भी कर लिया हमने। अब देखिए दो चीजें अभी हमने पढ़ी, एक तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर इससे पहले पर्सन या प्लेस का नाम आ जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आगे हमने पढ़ा लाइफ, डेथ, लव, फ्रीडम, सोसाइटी, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लाइफ इज प्रेशियस, डेथ इज इनएविटेबल, कि जीवन बहुत ही मूल्यवान है और मौत को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वही है अगर इनको डेफिनेट कर दिया जाए, लव बिटवीन, किसके प्रेम की बात हो रही है, केवल राधा और कृष्णा के, तो ये वाला क्या है, डेफिनेट। किस जीवन की बात हो रही है, जो इंडिया में है। अब आप इसको क्या, द लाइफ इन इंडिया इज बेटर देन, इज वेरी गुड, जो भी कहना चाहो सेंटेंस किसी तरीके से कंप्लीट कीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कौन से जीवन की बात हो रही है, जो इंडिया में यापन किया जाता है, तो यहाँ भी डेफिनेट होने के कारण हमने आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे भी किया है। तो ये दो तीन चीजें जो भी आपने सीखी इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजें और करते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिए हमने आर्टिकल का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के साथ ही किया जाता है, लेकिन सभी नाउन के साथ भी नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा था। किस किस नाउन के साथ होता है ये भी पढ़ा था और किसके साथ नहीं होता है। अब एक बार देखिए यहां उनका जिक्र मैं वापस करता हूं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और प्लूरल, इन नाउन के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं आता है, ये हमने पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक कह सकते हो, और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन वाली जो संज्ञाएं हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहां वापस क्यों लिया है, देखिए इसके साथ एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन भी आपको पता है, जो आपके सवाल आया था और वहां भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन ये नो आर्टिकल का भी पॉइंट है तो यहां करना भी जरूरी है। इनके साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे मैं एक चीज लिखूं, द
बुक्स इन दी लाइब्रेरी आर इंटरेस्टिंग, कि जो बुक्स लाइब्रेरी में है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहां देखिए, ये हमने बुक्स का प्रयोग किया है, यानी प्लूरल नाउन है। जो हमने यहां लिखा है कि इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, फिर भी हमने द का यूज किया है। ये ही आपका उस वक्त सवाल भी होना चाहिए था, और काफी के लोगों के मन में सवाल भी आया जब हमने आर्टिकल का टॉपिक ये पढ़ा था कि सर प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। उस वक्त में मैंने ये चीज समझाई थी, और अभी हमें फिर से ये चीज समझने की जरूरत है। और ये किस तरीके से होता है ये बात भी मैंने वहां भी की थी। वहां मैंने आपको बताया था कि यहाँ किन बुक्स की बात हो रही है, जो कि लाइब्रेरी में डेफिनेट हो गई चीज, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल द है वो चीज काम ही किस क्या आता है, ये वो काम ही यही करता है कि जो चीजें डेफिनेट हैं उनके साथ ये लगता है, या चीजों को डेफिनेट करता है। अब इसको और अच्छे से आप समझना चाहें तो देखिए दोस्तों, कोई भी नाउन हो, बुक्स एक नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अगर किसी प्रेपोजिशन के तहत उसे किसी अन्य नाउन से जोड़ दिया जाए। अब लाइब्रेरी भी तो एक नाउन है, लाइब्रेरी भी तो एक नाउन है। तो अगर किसी भी नाउन को किसी भी प्रेपोजिशन के तहत किसी अन्य नाउन से जोड़ दिया जाए तो वो डेफिनेट हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। और डेफिनेट हो जाती है तो उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस कारण यहां आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया है। इतनी सी बात है। दोनों चीजों में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप समझिए कि एक तो ये दोनों ही चीजों का जो मूल अर्थ है अंत में निकल के यही आता है कि चीजें क्या हो रही हैं, डेफिनेट हो रही है। और डेफिनेट होने के कारण के साथ डेफिनेटली आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक हमने नाउन प्रॉपर की भी बात की थी दोस्तों, कि प्रॉपर के नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी ये भी नो आर्टिकल वाली सिचुएशन में ही रहती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, कोई भी मैंने लिखा जयपुर इज अ डेवलपिंग सिटी, कि जयपुर क्या है, एक विकासशील शहर है। यहां हमने आर्टिकल द का प्रयोग या ए का प्रयोग या किसी का भी प्रयोग नहीं किया जयपुर के साथ। क्यों? क्योंकि जयपुर क्या है, जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, इस कारण यहां कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। यहां क्यों लिया है, एक चीज तो ये बताने के लिए, दूसरा इसका एक्सेप्शन बताने के लिए। जैसे मैं लिखूं एक एग्जाम्पल कि कमल इज दी सचिन ऑफ आर टीम। अब देखिए दोस्तों, यहां तो हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया, ये भी तो एक प्रॉपर नाउन है, यहां हमने दे का यूज किया। अगला हम लिखें इन प्रेजेंट टाइम we need a अब्दुल कलाम। अब देखिए दोस्तों, अब्दुल कलाम जो हमारे थे मिसाइल मैन जिन्हें कहते हैं, अब वो एक प्रॉपर नाउन ही है, अब्दुल कलाम नाम भी है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां हमने एक का यूज किया है, इसके साथ भी हमने आर्टिकल का यूज किया, यहां द का। अब ये क्या हो गया कि ये प्रॉपर नाउन एक विशेष अर्थ में आ गई। यहां हमें क्या सच में जो, जैसे इसका हिंदी अर्थ लें तो कमल इज दी सचिन ऑफ आवर टीम, कि जो कमल है वो हमारी टीम का सचिन है। यानी क्या सच में वो सचिन थोड़ी है, वो क्या है कि सचिन की तरह, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन का रोल रहता था, वैसा रोल हमारी टीम में किसका रहता है, कमल का। उनकी तरह वो बहुत ही शानदार बैट्समैन भी है और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी खेल में, यानी जो भी मैच होता है उसमें। तो यहाँ जो सचिन है उसकी तुलना की गई है किससे, कमल से। एक तरीके से सचिन की नहीं, सचिन के गुणों की बात की गई है। तो इस सिचुएशन में द का प्रयोग हुआ है। यहां देखिए कि आज के समय में एक हमें अब्दुल कलाम की जरूरत है। क्या सच में हम उन अब्दुल कलाम को ला सकते हैं? नहीं, उनके जैसी एक और शख्सियत की हमें आवश्यकता है। यानी यहां भी हम उनके गुणों की बात कर रहे हैं।
तो इस सिचुएशन में भी एक का प्रयोग हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, प्रॉपर नाउन वाला, कि इसके साथ वैसे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये एकदम जनरल साधारण हमेशा से पढ़ के आते हुए आ रहे हैं अपन, वो नियम है। लेकिन किस सिचुएशन में हो सकता है ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इस कारण मैंने आपको सारी सिचुएशन एकदम आपके सामने रख दी है, तो आप प्लीज इन्हें भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अभी जगह है, एक बात और कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एक होता है वन टाइम वन पोस्ट। ऐसी सिचुएशन होने पर आर्टिकल का प्रयोग होता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन होने पर आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर वन टाइम वन पोस्ट क्या होती है। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा दी हेडमास्टर, मैंने लिखा दी पीएम प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए दोनों ही सिचुएशन में क्या है दोस्तों, हेडमास्टर है वो एक बार में एक ही पोस्ट है। आप कहेंगे सर हेडमास्टर तो बहुत सारे होते हैं, ये आपका सोचना सही है, लेकिन दोस्तों एक हेडमास्टर है एक स्कूल का, अगर दूसरा हेडमास्टर होगा तो उसके लिए स्कूल भी दूसरी होगी। उस स्कूल में तो केवल एक ही हेडमास्टर हो सकता है। टीचर की बात करें वो तो बहुत सारे हैं, वो एक नहीं है। हेडमास्टर किसी भी स्कूल का क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। पीएम एक देश का एक ही हो सकता है, दूसरा पीएम बनना है तो उसे दूसरा देश चाहिए, यानी दूसरे देश का वो पीएम हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है दोस्तों वन टाइम वन पोस्ट, और ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां इनके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। फिर हमने यहां क्यों पढ़ा है, यूं हमने पढ़ा है दोस्तों एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर इनका प्रयोग जो भी वन टाइम वन पोस्ट है सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में हुआ है, यानी आगे के भाग में हुआ है, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग आप फिर नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें नमो इज पीएम ऑफ, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया। अब देखिए दोस्तों, नमो इज नरेंद्र मोदी इज पीएम, प्रेडिकेट पार्ट में अगर जैसे ही यूज हुआ इसका, तो हमने आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं किया। बस यही चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जीरो आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो चाहे वो जीरो आर्टिकल एक्सेप्शन में हो चाहे मेन अपना रूल है उसमें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि वन टाइम वन पोस्ट में अगर इसका प्रेडिकेट पार्ट में यूज हुआ है उस पोस्ट का, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, हेडमास्टर एक पोस्ट है, उसका अगर प्रेडिकेट पार्ट में यूज हुआ है सेंटेंस के, तो वहां आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां हमने दो तीन चीजें पढ़ी। क्या प्लूरल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी भी नाउन को प्रेपोजिशन की मदद से किसी अन्य नाउन से जोड़ा गया तो वो हो जाती है डेफिनेट, और डेफिनेट होने के बाद नाउन के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। दूसरी हमने बात की प्रॉपर नाउन की, इसके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। जैसे जयपुर इज ए डेवलपिंग सिटी, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने पढ़ा। अब देखिए इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर विशेष अर्थ में, यहाँ देखिए सचिन नाम हमने लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमने यहाँ सच में सचिन सर की ही बात की, जो क्रिकेटर हमारे सचिन तेंदुलकर है, क्या उन्हीं की बात की, पर्टिकुलर उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, हम उनके गुणों को एड्रेस कर रहे हैं। यहां हमने अब्दुल कलाम की बात की, तो क्या सच में हम केवल अब्दुल कलाम जी की ही बात कर रहे हैं? क्या उन्हें ही हम बुला रहे हैं? नहीं, हम उनके जैसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि कोई एक और हो जिनका व्यक्तित्व है उनके जैसा हो। फिर हमने बात की वन टाइम वन पोस्ट की, इसके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग बेशक होता है, लेकिन कहां नहीं होता है, अगर इस वन टाइम वन पोस्ट का प्रयोग सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में हो। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होगी। तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए या इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे और कुछ चीजों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, चर्च, मॉस्क्यू,
बेड, टेम्पल, मार्केट, इन सब चीज़ों का अगर जिक्र हो सेंटेंस में तो इनके साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक और यूज कर सकते हैं रीजन, यानी इनके साथ नो आर्टिकल, यानी इनके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। यह है नियम। अब इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा ही went to the school to play cricket। अब देखिए दोस्तों, पहले हम बात करें कि स्कूल का काम क्या होता है। जहां पढ़ाई की जाती है, कॉलेज में पढ़ाई की जाती है, हॉस्पिटल जहां मरीजों को देखा जाता है, क्लिनिक सेम होता है, चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल जहां भगवान से प्रार्थना की जाती है, बेड सोने के लिए, मार्केट शॉपिंग के लिए, और प्रिजन कैदियों को कैद करने के लिए। जिनका जो काम है, अगर वहां वही काम हो रहा है, उसी के लिए इनका सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, तो आपको किसी भी आर्टिकल को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां देखिए सेंटेंस में कि वह खेलने गया है क्रिकेट। कहां गया है क्रिकेट खेलने? स्कूल में। क्या स्कूल दोस्तों क्रिकेट खेलने के लिए होती है? नहीं। इसका यहां अब स्कूल का पर्पज वो नहीं है पढ़ाई का। अगर इनका पर्पज चेंज हो जाता है तो आप आर्टिकल दे का प्रयोग कर सकते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर इनको सेंटेंस में उसी पर्पज के लिए यूज किया गया है जिनके लिए बने हैं, तब नो आर्टिकल सॉरी। लेकिन अगर इनका पर्पज वो नहीं है जिनके लिए बने हैं, तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में स्कूल का प्रयोग पढ़ाई करने के बजाय किसके लिए लिया जा रहा है? क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहां आर्टिकल दे का प्रयोग बिल्कुल सही है। चलिए, यह बात बड़ी आसान थी, ध्यान रखिए इसका। आगे अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको लिखा हुआ हो बिफोर या आफ्टर के बाद अगर हो सनसेट, डॉन, डस्क, डे ब्रेक, इन सब शब्दों का प्रयोग हो किसके बाद? बिफोर या आफ्टर के बाद, तो आपको दोस्तों इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक सनराइज तो रह गया। जैसे हम एग्जाम्पल से अगर इसको समझें, जैसे हमने लिखा कि wakes up आफ्टर सनराइज, यहां हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेना है। यानी आफ्टर या बिफोर आ जाए और उसके बाद इन सब शब्दों में से किसी का भी प्रयोग हो, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे आई रिटर्न होम बिफोर डस्क। डस्क क्या होता है दोस्तों? गोधूली बेला, इवनिंग का जो समय होता है, शाम का सूरज छिपने से तुरंत थोड़ा सा पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं डस्क। सनराइज के बाद उठता है डस्क, यानी शाम, दिन ढलने से पहले मैं घर लौट जाता हूँ। ये देखिए आफ्टर और बिफोर, इसके बाद में इनका प्रयोग, इनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज आपको नहीं लेना है। बड़ी ही सिंपल सिंपल सी बातें हम पढ़ रहे हैं, इन्हें जरूर आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, जैसे अगर हो सेंटेंस में अगर आपको अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट या क्राउन ऐसा हो, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद में कोई नाउन हो, तो आपको क्या करना है? नो आर्टिकल। सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? अगर सेंटेंस में अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया और फिर नाउन हो,
तो आपको उस नाउन से पहले या नाउन के लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेंटेंस ले, जैसे मैं लिखूं दे मेड हिम प्रेसिडेंट। अब देखिए प्लीज ऐसा मत कर देना कि सर इनमें से तो कोई सा नहीं है, आपने तो मेड। दोस्तों ये मेक का ही तो कोई रूप है ना, तो इसलिए ऐसी कोई बेवकूफ़ी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना कि एग्जैक्ट यही शब्द मिले। डिक्लेयर की जगह डिक्लेयर्ड भी हो सकता है, अपॉइंटेड भी हो सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए प्लीज़। ऐसी नॉनसेंस वाली गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। दे मेड के बाद इन सब शब्दों में से एक आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है नाउन। अगर ऐसा है सिचुएशन में तो नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। बस इतनी छोटी सी बात है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब देखिए दोस्तों कुछ ही चीज़ें और बची है जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि जैसे दिन का जो भी खाना होता है, हमारा दिन में खाते हैं अपन, जैसे बात करें ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर, ये सब चीजें। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, ब्रंच लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो कुछ खाया जाता है उसके लिए आता है, और डिनर रात का खाना जो हमारा होता है जिसे सफर मील भी कहते हैं। अब अगर इनका प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल का, जनरल मतलब जनरल ही होता है इसका, नो आर्टिकल, सामान्य प्रयोग किया गया तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे हैं he takes lunch at 1 PM। देखिए यहां लंच से पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसमें दो सिचुएशन होती है जहां ये आर्टिकल लेके आपके पास आते हैं। सिचुएशन बड़ी ही सिंपल है। जैसे एक अगर किसी स्पेशल ओकेजन की बात की जाए, यानी आपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी किया वो स्पेशल हो, तो वहां स्पेशल यानी डेफिनेट, डेफिनेट होते ही आप आर्टिकल किसका यूज कर सकते हैं, द का। द जैसे हम लिखें द डिनर एट द होटल वॉज डिलीशियस। अब जो खाना बहुत ही टेस्टी होता है तो उसकी तारीफ करने के लिए शब्द आता है डिलीशियस, कि जो खाना हमने होटल में खाया था वो बड़ा ही, जो डिनर यानी जो डिनर हमने होटल में किया था वो बड़ा ही डिलीशियस था। अब केवल ये हर डिनर की बात नहीं कर रहा है, केवल उसी डिनर की जो हमने होटल में किया था उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक और सिचुएशन आती है, अगर इनसे पहले ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच डिनर से पहले आपने एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया हो और इसके बाद ये लिखा हो, तो भी आप आर्टिकल का प्रयोग यानी आर्टिकल का वहां यूज होता है। जैसे वी हैड ए डिलीशियस लंच, कि हमने बहुत ही स्वादिष्ट लंच किया। तो अब उसके लिए क्या है कि यहाँ डिलीशियस लंच से पहले हमने किसका यूज किया, एक एडजेक्टिव का यूज किया, और एडजेक्टिव का यूज होने पर यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। तो देखिए दोस्तों बड़ी ही आसान सी चीजें हैं, पर आपको इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो भी चीजें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्लिनिक चर्च मॉस्क्यू बेड टेम्पल मार्केट प्रिजन, इनका प्रयोग उसी के लिए हुआ है जिसके लिए बने हैं, कोई आर्टिकल मत लगाइए। इनका प्रयोग उसके लिए नहीं हुआ है जिसके लिए बने, तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे इस सेंटेंस में ये स्कूल को खेलने के काम में लिया जा रहा है, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। बिफोर और आफ्टर के बाद सन डॉन डस्क डे ब्रेक या सनराइज का यूज हुआ है, तो इनके बीच में कोई आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। अपॉइंट डिक्लेयर मेक इलेक्ट सेलेक्ट क्राउन, इनके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर नाउन है, तो कोई आर्टिकल नहीं। जैसे दे मेड हिम, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और फिर ये नाउन है, तो यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जो हमारा डेली रूटीन का खाना होता है ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच डिनर, उसके साथ आप कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कोई स्पेशल ओकेजन की बात की जाए या उनसे पहले एडजेक्टिव हो, तो हो सकता है स्पेशल हो तो आप द लगाइए,
वरना ए एन जिसका भी सेंटेंस के अनुसार आपको प्रयोग करना हो उसका यूज कीजिए। अब ये बहुत सारी बातें थी। और दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इनके नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने खूब सारी बातें पढ़ी जीरो आर्टिकल के बारे में, लगभग मैंने आपको सब कुछ बताया है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, आर्टिकल का जो हमने पिछला सेशन किया था उसे पढ़ लेते हैं, इसे अच्छे से देख लेते हैं, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आपको परेशान करेगी। सारे सॉल्यूशन आपके इन 2-3 लेक्चर से जो भी हमने किए हैं आर्टिकल के ऊपर उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको प्लीज नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। चलिए अब आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ बहुत ही शानदार इंग्लिश के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।